हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर इनसाइट। आज हम आपको एक ऐसी रिक्रूटमेंट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही अच्छी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और जो पोस्ट है वो है हमारी पेटेंट एग्जामिनर की। और ये हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से का है और इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एज क्राइटेरिया है, क्या वैकेंसी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पेज खुला हुआ है जिसमें है रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन। तो इसमें हम आज की ये बात करेंगे। ये पोस्ट काफ़ी दिनों बाद आई है और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। इसमें हम रिक्रूटमेंट की देखें तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 का है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन, जो कि एक ग्रुप ए गेजेटेड जॉब है। तो ये तो है टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं, और हाउ टू अप्लाई, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, क्या क्या रिलैक्सेशन है, कंसेशन है। अब हम आते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड से करना है, और जो कि एक साइट इसमें दी गई है www.qcin.org, और कोई मोड से इसमें एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। और साथ में इसकी एग्जामिनेशन फीस है वो है हमारी 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, और अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ है, लाइक SC/ST कैटेगरी, PWD डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। तो ये है हमारा एग्जामिनेशन फीस। तो आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट होगी 14 जुलाई 2023 को और एंड होगी 4 अगस्त 2023 को। और इसका जो एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आएगा वो 14 अगस्त को आएगा, और जो एग्ज़ाम होगा वो उसकी डेट है 3 सितंबर 2023। तो ये एग्ज़ाम मेनली 3 फेज में है। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, देन मेंस एग्ज़ाम एंड फाइनल इंटरव्यू है। तो एक तरह से देखा ये PSC एग्ज़ाम का फॉर्मेट इसने दिया है। जो मेन एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 1 अक्टूबर 2023 को। अब उसके बाद में आते हैं इंटरव्यू होगा 11 और 12 नवंबर को, और फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट आएगी क्वालिफाइड कैंडिडेट की, वो 17 नवंबर 2023 को आएगी। तो ये है पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। आगे हम बात कर ले वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी है वो है अप्रोक्स 5553, और बाकी जो फ्रेगमेंटेशन या फिर जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो ये 14 डिसिप्लिन्स हैं जिनमें ये वैकेंसी दी गई है, और ये आपको इधर कॉलम में देखेंगे तो टोटल वैकेंसी है जो 553 है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मोस्टली देखा जाएगा तो मास्टर चाहिए, लेकिन जैसे टेक्निकल जो कोर्स हैं, सपोज करें फूड टेक्नोलॉजी, उसमें बैचलर डिग्री, और इसको आप डिटेल्स चेक कर लीजिए, आप कौन सी फील्ड डिसिप्लिन में आप सबमिट करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट्स और एज रिलैक्सेशन की। तो इसमें जो एज रखी गई है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। इसके अलावा ही 5 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर दोज इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हैं तो आपको 5 ईयर का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा SC/ST के लिए 5 ईयर है और 3 ईयर है OBC के लिए। इसी के साथ और भी रिलैक्सेशन है, जैसे डिफेंस में है तो उसके लिए भी 3 ईयर है, और जैसे अगर आपने एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए 5 ईयर है। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस पेटेंट एग्जामिनर का क्या स्कीम होगा एग्जामिनेशन में। तो इसका जो फेस होगा वो 3 फेस में इसमें डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा है मेन एग्जामिनेशन और तीसरा इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको बस शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, और लास्ट के जो 2 है मेन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है वो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो ये ओनली ऑनलाइन मोड होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे,
और जो टाइम ड्यूरेशन होगी इसकी 2 आवर्स की होगी और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिए। और इसके नीचे जो सिलेबस है वो ये है, जनरल इंग्लिश है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीके है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस, आईपी लेजिस्लेटिव एंड वीपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बात कर लेते हैं हम मेन एग्जामिनेशन की, जो कि होगा प्योरली ऑफलाइन मोड ओनली, जिसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा हमारा OMR बेस्ड होगा और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव आंसर, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देनी होगी। पेपर 1 का 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का। और जो सिलेबस होगा वो पेपर 2 के लिए इंक्लूड होगा, जिसको हम अभी देख लेते हैं नीचे। पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है वो ये है, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉलेज रिलेटेड टू IPR और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पेपर 2 जो होगा वो पूरा का पूरा आपका टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन को इंडिकेट करेगा, और जिसके लिए आपको 3 आवर्स ड्यूरेशन दिया जाएगा और विच कंप्राइजेज ऑफ 300 मार्क्स। तो पेपर 2 का जो डिसिप्लिन का जो सिलेबस है उसको आपको नीचे एनेक्सर में दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जरूरी बात है वो ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 विल बी असाइंड 80% ऑफ वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो इंटरव्यू होगा वो उसकी वेटेज होगी ओनली 20%। तो ये जो पेपर है, एग्जाम है, वो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इंटरव्यू इसके बाद होता है इंटरव्यू क्वालिफिकेशन के बाद, जो कि होगा 20% वेटेज का, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ओनली। तो ये है सिलेबस। जो भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका पूरा डिटेल, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और ये मेनली पेपर 2 के लिए है, जो कि मेन एग्जामिनेशन का है, उसके लिए ये पूरा सिलेबस नीचे दिया गया। जैसे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं तो ये सिलेबस है, अगर बायोकेमिस्ट्री के तो ये है, केमिस्ट्री के हैं तो ये पूरा दिया गया है, एंड सो ऑन। जो भी आपके डिसिप्लिन 14 डिसिप्लिन में जो वैकेंसी निकली है सभी का सिलेबस इसमें दिया गया है। तो इसको आप जो भी आपकी डिसिप्लिन हो उसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। और पेपर तो ये था हमारा वीडियो ऑन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ द पेटेंट एग्जामिनर पोस्ट विच इज ए ग्रुप ए। अब हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में हम इसमें जो क्वेश्चन है मे बी केमिस्ट्री का या बायोकेमिस्ट्री के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी मे बी अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन पे टेम्पलेट या फिर कुछ MCQ टाइप्स हम जनरल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हम वीडियो में हम इसी पोस्ट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज लाने वाले हैं, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।